भोजन चाहिए, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी कहते ये सब चीजें की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके जो बेटा है ना राम और लक्ष्मण अनुज समेत देव रघुनाथा इनको ही चाहता हूं। दशरथ जी ने सुना, पछाड़ खाकर गिर गए। दशरथ जी कहते हैं, मन में विचार करते हैं, ये बाबा का मैंने इतना सम्मान किया, स्वागत किया, लेकिन इसकी कड़वाहट तो गई ही नहीं, ये मेरे राम को मांग रहा है। दशरथ जी मानो बताना चाहते हैं, बाबा ये दोनों भाई आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई? ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, ये निशाचरों से कैसे युद्ध करेंगे? और अगर सच जानना चाहो ना तो राम को तो बेटे नहीं बनता। चारों बेटे मेरे प्राण के समान प्रिय है, चारों बेटे, लेकिन राम को छोड़ करके जिसको भी चाहो मांग लो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। क्यों देते नहीं बनता? छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ जी से, राजन राम को देते क्यों नहीं बनता? दशरथ जी कहते इसलिए क्योंकि मैं राम को किसी को दे चुका हूं, राम को मैं किसी को दे चुका हूं। और अगर एक चीज एक बार किसी को हम दे दें तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, उस पर कोई अधिकार नहीं होता। राम को मैं किसी को दे चुका हूं। विश्वामित्र जी ने कहा किसको दे चुके हो? दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, बाबा एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए तो वहां पर व्यक्ति के जीवन में 100 वर्ष की उम्र में 4 बार शनि की दृष्टि पड़ती है। दशरथ जी के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ी, दशरथ जी के रथ में आग लग गई। जैसे ही दशरथ जी के रथ में आग लगी, रथ जलने लगा, दशरथ जी बेहोश होकर के गिर पड़े। कहीं से गिद्धराज जटायु ने देखा, गिद्धराज जटायु गए, दौड़ करके दशरथ जी के रथ की अग्नि को बुझाया और दशरथ जी को सकुशल अयोध्या ले आए। जैसे ही अयोध्या लेकर के आए तो दशरथ जी ने पूछा मेरे प्राणों की रक्षा किसने करी? तो बताया कि गिद्धराज जटायु ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उस समय दशरथ जी निसंतान थे। दशरथ जी ने गिद्धराज जटायु से कहा, जटायु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? गिद्धराज जटायु कहते, राजन कैसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जंगल में रहता हूँ, मरा हुआ पशुओं का मांस खाता हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी ने कहा मांग लो। गिद्धराज जटायु ने कुछ नहीं मांगा। दशरथ जी कहते ठीक है, तुम्हारा ये एक वरदान हमारे पास रखा है, जब भी जो कुछ भी मांगना चाहो तुम मांग लेना। समय बीतते गया, दशरथ जी के यहाँ 4 बेटों का जन्म हुआ तो उस जन्मोत्सव में सभी लोग आए। उसी उत्सव में गिद्धराज जटायु आया हुआ था। कहीं से दशरथ जी की दृष्टि गिद्धराज जटायु पर चली गई। दशरथ जी को वो घटना याद आ गई, अगर उस दिन महाराज गिद्धराज जटायु ने मेरे प्राणों की रक्षा ना की होती तो आज चौथे पन में मेरे यहाँ 4 बेटों का जन्म नहीं होता। दशरथ जी ने उठ करके कहा, गिद्ध आज मैं सबको कुछ ना कुछ लुटा रहा हूँ, सबको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, तुम्हारा जो एक वरदान मेरे पास रखा है मांग लो, मुझे अपने ऋण से उड़ीन करो, मांगो, जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा, वचन देता हूँ। और रघुकुल की रीत है क्या कि रघुकुल रीत सदा चलिया, गिद्धराज जटायु कहता है, राजन वैसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है मेरे पास।
जंगल में रहता हूँ, मरे हुए पशुओं का मांस खाता हूँ, लेकिन अब तुम जिद कर ही रहे हो तो तुम्हारा ये जो बड़ा लड़का है ना राम, इसी को तुम हमें दे दो। दशरथ जी ने सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। दशरथ जी कहते बाप रे बाप, गीधराज जटायु ने तो मुझे ऐसा ऋण से उऋण किया, मेरे बड़े बेटे राम को मांग रहा है। पसीना आ गया दशरथ जी को। गीधराज जटायु कहते राजन चिंता ना करो, आपके बेटे राम को पढ़ाओगे लिखाओगे तुम, शिक्षा दीक्षा तुम कराओगे, शादी विवाह सब तुम करोगे। अरे मैं तो उस दिन के लिए मांगना चाहता हूँ। कौन सा दिन? उस दिन के लिए जिस दिन मेरा अंतिम दिन आ जाए। मेरे यहाँ कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, जिस दिन मेरा अंतिम दिन आ जाए उस दिन अंतिम क्रिया करने के लिए अपने बड़े बेटे राम को भेज देना, उस दिन के लिए मांग रहा हूँ। दशरथ जी ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने भरी सभा में घोषणा कर दी, आज मैं यह घोषणा करता हूँ कि गीधराज जटायु ने जो मांगा है मेरे बड़े बेटे को, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरा राम मेरी अंतिम क्रिया करे या भले ही ना करे, लेकिन गीधराज जटायु की अंतिम क्रिया करने के लिए एक नहीं दो बेटों को मैं भेजूंगा। दो बेटों को घोषणा कर दी। दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र से, बाबा अब वह गीधराज बूढ़ा हो चुका है, न जाने कौन सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आ जाए, इसलिए राम को देते नहीं बनता। राम देते नहीं बनता तो शायद किसी और को मांग लो। और अगर सच पूछो ना तो ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये मेरी संतान है भी नहीं। विश्वामित्र जी ने सुना। विश्वामित्र जी कहते कैसा पागल आदमी है। हाँ, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज दशरथ के बेटे हैं, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि ये मेरी संतानें है भी नहीं। बोले फिर? अरे बोले ये तो मेरे गुरु की कृपा से और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से, राजन अभी अभी तुमने क्या कहा कि ये तुम्हारी नहीं यज्ञ नारायण भगवान की संतानें हैं, तो भैया आज यज्ञ के ऊपर मुसीबत आई है और बाप की रक्षा करने के लिए अगर बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। आज यज्ञ के ऊपर मुसीबत आई है, इसलिए भेज दो राम और लक्ष्मण को, और ये हमारी गारंटी है कि तुम घाटे में नहीं रहोगे। दशरथ जी कहते काय का घाटा? हाँ, पूरा घाटा हो रहा है, 4 में से 2 कम करवा दिए। वशिष्ठ जी कहते राजन चिंता मत करो, भेज दो, ये हमारी गारंटी है। विश्वामित्र जी 2 को लेकर के जा रहे, लेकिन 4 बना करके लौटा दे। हाँ, क्यों? क्योंकि इनका उठना बैठना राजाओं के यहाँ पर है, और अगर मान लो तुम्हारे बेटे को लेकर के राजाओं के वहां पहुंच गए और उनके यहाँ कोई कन्या हुई तो विवाह पक्का समझो, भेज दो। इधर राम लक्ष्मण मैया कौशल्या के पास प्रणाम करने के लिए गए, और कौशल्या जी को पता चला कि वशिष्ठ जी ने कहा है कि फायदा नहीं होगा, घाटे ही होना है। तो कौशल्या जी कहती जा। और वैसे भी सास को तो बहू लाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, बहू के लिए मुंह दिखाई में हम ये कान के कुंडल बनवाएंगे, नाक की नथ बनवाएंगे। बहू की जब मुंह दिखाई करेंगे तो हाथ के कंगन देंगे, कुछ ना कुछ देकर के बहू की मुंह दिखाई करते हैं। एड़ी से लगाकर चोटी तक जोर लगा देंगे। और जब बहू आ जाए 4 महीने बाद मिलो और बहू का कैसा हाल, तो कहेंगे कि उसकी बात मत करो, फिर में भी मुख नहीं देखना चाहते उसका। बताओ साहब, 4 महीने बाद ऐसी बातें। जब भी अपने घर बहू लाओ तो उसको बहू बना करके नहीं, बेटी बना करके रखो, तो जीवन जीने का आनंद कुछ और आएगा। इधर चर्चाएं अनंत। महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दिया। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे हैं। यज्ञ की ताड़का का वध किया, यज्ञ की रक्षा करी, शुभाऊ का वध किया और मारीच को बिन फर का बाण मारा। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि आगे की लीला में अभी ये काम आएगा। बिना फर का बाण मारा, मारीच सीधा लंका गया। आगे चले, अहिल्या का उद्धार किया और भगवान जनकपुर पहुंचे हुए। आइए आज की वाणी को यहीं पर विराम। कल हम सुंदर पुष्प वाटिका और
की चर्चा को श्रवण करेंगे। आप लोग समय से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, समय की अपनी सीमाएं हैं, अभी कृष्ण चरित्र भी हम और आपको श्रवण करना है, इसलिए आइए 2 मिनट हरि कीर्तन, के पश्चात आरती। कल राम जी का विवाह होगा, मंगलमय रहा। आते भी राम बोलो, आरती की तैयारी कर ली जाए।